आज हम बनाने वाले हैं पूजा हेगड़े स्टाइल अनारकली सूट। ये सूट जब उन्होंने एयरपोर्ट पे पहना था तो मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो हमने सोचा चलो इसे रिक्रिएट करते हैं। उसके लिए हम निकले मार्केट में मटेरियल हंटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने मटेरियल तो कलेक्ट कर लिया, मुझे मिल गया था ऊपर का मेन जॉर्जेट का मटेरियल, बट अंदर का जो अस्तर था उसके लिए मैंने पहले कॉटन का लिया, देन उसे कैंसिल करके रेयॉन लिया। तो वो सारा डिटेल मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। फिर लेसेस की मुझे ज़रूरत थी, मैंने काफ़ी सारे लेसेस लिए, लेकिन मुझे इस मटेरियल के लिए ड्रेस स्टाइल के लिए वाइट लेसेस की ज़रूरत थी, तो वो भी हमने ले लिए। तो ये है हमारा लेसेस एंड देन लाइनिंग एंड मटेरियल। हम लाइनिंग मटेरियल को अलग रख देते हैं। अब ये है हमारा पूरा 5 मीटर का जॉर्जेट मटेरियल, जिस पे हम बनाने वाले हैं अनारकली सूट, वो भी बहुत प्रोफेशनल डिज़ाइनर स्टाइल में। तो ये मैंने पहले 2.5 मीटर ले लिया है अलग से। तो ये 2.5 मीटर और 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर फ्रंट के लिए है और 2.5 मीटर बैक के लिए, ऐसे 2 पोर्शन में बनाएंगे। तो मैंने 32 इंच के ऐसे 3 टुकड़े ले लिए हैं, जिसमें मुझे करीबन 12 कलियाँ मिलेंगी फ्रंट के लिए, और बैक बाकी जो 2.5 मीटर है उसमें से 12 कलियाँ मिलेगी बैक साइड के लिए। तो आप डायरेक्ट 2.5 मीटर को यूँ फोल्ड करके रख सकते हैं। तो ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है, जिसमें हमारी 12-12 कलियाँ निकलेंगी। टोटल हमें 24 कलियों का अनारकली बनाना है, तो 12 फ्रंट और 12 बैक में आ जाएंगी। तो 12-12 यानी 12-12 फोल्ड हमने किया है। टोटल रेडी लेंथ मुझे 50 चाहिए थी अनारकली की, तो एक्सटेंड कर 53 लिया है, जो सिलाई और नीचे कटिंग में चला जाएगा। अब हमने मेजरमेंट लेना है हमारे पैनल्स यानी पट्टियों की, कलियों की क्या मेजरमेंट्स होगी। तो इस तरह से पहले हमारा अनारकली बनने वाला है। तो मैं आपको शेप बता दूं, तो कई बार मुझे कमेंट में आप पूछते हैं कि मेजरमेंट क्या है, तो आज मैं आपको डिटेल मेजरमेंट बता रही हूँ। तो हमारा बॉडी मेजरमेंट यानी शोल्डर से लेके हमारा चेस्ट का जो मेजरमेंट होगा फ्रंट के लिए, वो मेरा 15 इंच रहेगा। एंड देन बैक के लिए मैंने 16 इंच रखा है। तो वो क्यों रखा है, ताकि गला पीछे ना जाए, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का पैनल, एक एक कली इस तरह की कटेगी। तो मेन यहीं पे आता है कि आपका कली का जो ऊपर का पार्ट का मेजरमेंट क्या है और नीचे का क्या है, तो वो हम अभी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारा चेस्ट लेना है। यहाँ पे हमने 36 इंच का चेस्ट का बनाने वाले हैं। तो हमने 36 में 6 इंच ऐड कर दिया, तो उसमें 42 इंच हमारा आएगा। 24 कलियाँ हैं, तो पहले कली हम जितनी भी कली हम 24 इंच 24 पैनल्स यानी 24 कली बना रहे हैं। तो यहाँ पे 42 को हमने उन 24 कलियों से डिवाइड कर दिया। आप कैलकुलेटर से कर ले। 1.75 यानी 2.25 इंच हमें मिल रहा है। उसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन इसलिए कि जितनी भी ये कलियाँ बनेंगी इस तरह से, इसे हमें जोड़ने के लिए 1-1 इंच लगेगा। आप हाफ इंच भी छोड़ सकते हो, सिफर साइड आप 1 इंच छोड़ दें, ताकि अंदर से आप उसे पीको या इंटरलॉक कर सके प्रॉपरली। तो इस तरह की 24 कलियों को आपको जोड़ने के लिए 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो अब ये हमारा टोटल 1.75 में 1 इंच मिलने पे 2.75 आया है। लेकिन मैंने यहाँ पे अगेन से फर्स्ट साइड अराउंड 3 इंच ही लिया है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप एग्जैक्ट उतना भी ले सकते हो या इतना भी। तो हमारी हर पैनल के ऊपर का जो एक पट्टी का जो इंच होगा वो 3 इंच होगा, और नीचे का जो होगा आप उससे डबल या ट्रिपल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 इंच लिया है, तो ऊपर का 3 है और नीचे का 8 इंच है। तो हर पैनल, हर कली का यही मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 24 कली है, चेस्ट है हमारा 36, उसमें हमने 6 इंच ऐड किया, देन हमारा हो गया 42 इंच। अब 42 इंच को जितनी भी आपकी कली है 24 से हमने डिवाइड कर दिया, हमें जो भी मिला 1.75, उसमें हमने 1 इंच मार्जिन ऐड कर दिया, जो हमारा फाइनल हमें मिल गया 3 इंच। तो वो हमारा टॉप पार्ट होगा और उसका डबल या ट्रिपल हमारा नीचे का होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे 24 कलियों को। इसी तरह से हम काटेंगे, तो आइए हम इसे काटते हैं। तो देखिए इस तरह से 8 इंच है, इसका मिड पार्ट मैंने 4 ले लिया।
तो 4 लेने के बाद दोनों साइड में सेम ही रहेगा, हमें 3 इंच लेना है। तो मिड पार्ट इसलिए निकाला है ताकि बीच में से ये प्रॉपर आ जाए। तो 1.5 इंच इस तरह से करके हमें 3 इंच लेना है दोनों साइड में। तो अभी हमने फ्रंट और बैक को इसलिए अलग रखा है कि फ्रंट का हमारा मैंने 15 इंच लेंगे और बैक के लिए हम 16। तो ये इस तरह से करने से जब हम अटैच करेंगे तो हमारा गला पीछे की ओर नहीं भागेगा, चेस्ट में बहुत परफेक्टली ये सेट हो जाएगा। ठीक है, ये एक कैच है। तो इस तरह से 15 इंच को हमने प्रॉपर लाइनिंग से नीचे 3 इंच का शेप दे देना है जो भी है। और इसी तरह से सेम बाकी सारा बैक साइड में और फ्रंट साइड में सेम ही रहेगा। अब हम इसे नीचे इस तरह से शेप दे देंगे। हमारा नीचे का हमने 8 ही रखा था, इसलिए 8 इंच तक का ही हमने विड्थ का फोल्डिंग किया है, याद रहे। तो हम इसे काट लेते हैं। तो इसी तरह से आपको काटना है। अगर आप सिंगल सिंगल कर कर भी काटोगे तो बेटर रहेगा। अगर आपको एक साथ नहीं काटना है, अगर आपका कपड़ा बहुत फिसकने वाला है, सरकने वाला है, तो आई प्रेफर कि आप अलग अलग सिंगल सिंगल ही काटो, ज़्यादा लेयर्स नहीं रखो। और ये बच्चों के कपड़ों से भी आप कई बार कहते हैं कि वेस्ट हो गया, आप इससे भी बच्चों की अनारकली बना सकते हैं काफ़ी सारा, या स्लीव्स के डिज़ाइन निकाल सकते हैं उसमें। आप किसी तरह से भी काटो, आप इस तरह से काटो या अलग शेप में काटो, कपड़ा इतना आपका निकलना ही है, जाना ही है। तो ये हमारा फ्रंट बैक हम दोनों इस तरह से भी काट लेंगे। तो हमारा ये टोटल 24 कलियाँ यानी 24 पैनल्स हमारे ये रेडी हो चुके हैं। ठीक है जी। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा कम मार्जिन हो जाता है तो वो सिलाई में एंड में चला जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से ये सारी कलियाँ निकल गई है। पैनल्स को हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। अब स्टिचिंग करना बहुत आसान है। स्टिचिंग करते वक्त आपने बस आपका फ्रंट ये तो प्लेन है इसलिए आप रख सकते हो किसी तरह से भी, लेकिन आपका अगर फैब्रिक प्रिंटेड है तो आप जो भी आपका प्रिंटेड फैब्रिक है वो अंदर की साइड रखें और बाहर की साइड से इस तरह से स्टिच कर दें। तो हम इसे एंड तक स्टिच कर देंगे एक लाइन से। जितना हमने मार्जिन छोड़ा था 1 इंच का, उसके हिसाब से हम छोड़ के सिलाई कर देंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह से हमें पूरे 12 कलियों को जोड़ना है। मैं पूरे 24 कलियों को नहीं जोड़ रही हूँ, 12 का एक पोर्शन बनाएंगे और 12 का एक। तो इस तरह से हमने फ्रंट बैक का 12 का पैनल्स कलियों को जोड़ लेना है। ये दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बनने में बहुत जल्दी बन जाता है। मुझे आप पूछो तो, क्योंकि कलियों को जोड़ना इतना भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस आपको प्रॉपर सिलाई करनी है, एक लाइन से टेढ़ी मेढ़ी सिलाई ना लेके जाए तो फिर वो शेप ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से पूरे हम 12 कलियों को जोड़ देंगे। ये देखिए, तो ये शेप अपने आप से अम्ब्रेला का बनते जाएगा, अनारकली का नीचे से बनते जाएगा इस तरह से। ये रेडी है। अब हमने अंदर लाइनिंग कैसे लगाना है। लाइनिंग के लिए मैंने 4 फुट का कपड़ा ले लिया है और विड्थ इसकी लंबाई भी मैंने 53 इंच ली है। विड्थ भी मैंने स्क्रीन पे दे दिया, उतना लिया। आप जितना मैक्सिमम हो ले सकते हैं। पहली लेयर को मैं हटा रही हूँ। देन यहाँ पे मेरा मेजरमेंट लिया है मैंने, जिसका स्क्रीन पे मैंने पूरा दे दिया है। शोल्डर 7 है, आर्म होल 7 है, देन चेस्ट अगेन 10.5 है, नेक 6 इंच लिया है लेंथ में, विड्थ 3 इंच है। ये सारा मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दे दिया, आप देखकर उसे बना सकते हो। अब ये बन गया है। ये मैक्सिमम आपको ज़रा घेर वाला ही लेना पड़ेगा, अंदर आप इसकी कंजूसी ना करें। ये बड़ा ही आपको कमर में घेर लेना पड़ेगा, वरना अंदर से टाइट हो जाएगा ये। ठीक है जी। तो ये फ्रंट का हमने बैक पे रखा है। देखिए यहाँ पे मैंने बैक साइड का जो रखा है उसे 2 इंच यानी 2 इंच ऊपर उठा कर रखा है और इस तरह से कटिंग की है। तो बाकी सारा शेप से ही रहेगा, बस हमने पीछे का जो पैनल है, पीछे का जो पार्ट है उसे उठा कर रखा है और बाकी सारी कटिंग सेम रहेगी। तो ये रेडी हो गया है। इसी को अब भी हमने हमारे मेन फैब्रिक पर रख कर कटिंग करना है। पूरी तरह से कटिंग नहीं करना है, सिर्फ बॉडी मेजरमेंट तक ही कटिंग करना है, वेस्ट तक ही करना है आपको।
तो ये शोल्डर से लेके ये 15 इंच ये फ्रंट वाला है, तो हम इसे शेप दे देंगे पहले एंड देन फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। मेक श्योर कि आप जब भी कलियों को जोड़ते हैं तो उसके बाद उसे प्रेस कर ले एंड देन इस तरह से मार्किंग करके करें, ताकि ये सिलाई के बाद डायरेक्ट आप कटिंग करने लगोगे तो वो काफ़ी कपड़ा सिकुड़ गया होता है, तो एक्स्ट्रा झोल आ जाएगा उसमें। ठीक है, देखिए हमने कमर से लेके फिर इसको अपना अलग घेरा अपना इसका खुद का दे दिया है और इस तरह से ये बैक साइड में जाएगा। और हमें नेक पे जैसे पूजा हेगड़े के ड्रेस पे डिज़ाइनिंग थी उस तरह से लेस की हमने सिंपल नेक की सेम लेस लगा दी है। यहाँ पे स्लीव काट लेंगे हम, स्लीव का भी मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, आप उस तरह से उस मेजरमेंट से बनाएं। और इसे जिस तरह से उनके ड्रेस पे उस एक्ट्रेस के ड्रेस पे स्लीव का काफ़ी काम है, लेसेस किया है, तो उस तरह से लेसेस हमने लगा दी है। तो पहले हमने बैक स्लीव के एंड में ये लेस लगा दी, तो हमारा एक दो लेस में हमारे 3-4 काम बन गए, क्योंकि हमने कुछ लेसेस के डिज़ाइन को बीच में से काट कर निकाल दिया। देखिए यहाँ पे मैंने डबल लगा दिया ताकि बीच का उनका जो हैंड का डिज़ाइनिंग है उस तरह से हैवी है, एंड देन इस तरह से 3 पट्टियाँ लगा देंगे। डिस्टेंस आप आपके हिसाब से मैनेज कर लें। तो ये हमारा स्लीव रेडी है और इस स्लीव को हम आप ड्रेस के साथ अटैच कर देंगे और इसे सिल देंगे। अब सीना कैसे, सीना सिर्फ आपको अंदर अस्तर को और ऊपर की लाइनिंग को लेकर कमर तक ही सीना है, बस 15 इंच तक ही आपको स्टिचिंग लगानी है। यहाँ से लेके 15 इंच तक, स्लीव से लेके आपको 15 इंच तक लगानी है, फिर छोड़ देना है। फिर यहाँ से छोड़ने के बाद अंदर का जो आपका लाइनिंग है, ये तो मैं सीधा दिखा रही हूँ, जब सीते वक्त आप उल्टा सियोगे तो पहले आपको लाइनिंग इस तरह से अंदर का पहले जो पोर्शन आता है उससे हम सी देंगे एंड देन फिर बाहर का अलग से सी देंगे। छोड़कर सीना है, यहाँ से अंदर और बाहर को आपको छोड़कर एंड तक सीना है। नीचे आप पीकू कर ले। यहाँ पे मैंने दुपट्टे को भी डिज़ाइनिंग किया है क्या, क्योंकि उनका दुपट्टा भी काफ़ी लेस से भरा था, तो ये दुपट्टा बस अब ये रेडी है। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ज़रूर कमेंट करें।